हरे कृष्णा एवरीवन, सबका हार्दिक स्वागत है इस डेली श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। तो हम लोग अभी तक पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 18 श्लोक तक चर्चा किए थे। उसके आगे आज चर्चा करेंगे 19वें श्लोक से। वशिष्ठ परंपरा का पालन करते हुए मंगलाचरण के साथ शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोकैर्भक्तिर्भवति नष्टकिम्। हरे कृष्ण। तो हम लोग देखे थे जो भक्ति की विधि बताई गई है और उसमें भी विशेष रूप से हमारे आचार्य रसिक आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने जो भक्ति की विधि बताई है, सो शुरू होती है सताम कृपा से, यानी भक्तों की कृपा से। देन कम्स महत सेवा, उन भक्तों की सेवा मिलती है। एंड देन उससे श्रद्धा आती है, फेथ आता है बाय सर्विंग डिवोटीज। एंड देन जब कोई गुरु पादाश्रय शेल्टर लेता है गुरु के लोटस फीट में, एंड देन भजन करने की उसकी इच्छा होती है। और जब भजन करने की इच्छा होती है तो फिर वो एक्चुअल भजन करता है। और उस एक्चुअल भजन करने से क्या होता है, अनर्थ निवृत्ति होता है। और अनर्थ निवृत्ति से निष्ठा के लेवल पर कोई व्यक्ति आता है। दिस इज व्हाट अभी तक हमने देखा था। नाउ इसके आगे की विधि जो है निष्ठा से। लेकिन क्या होता है, जब व्यक्ति निष्ठा पे आ जाता है तो तब तक क्या होता है कि अनर्थ चले जाते हैं, लेकिन जो 3 गुण है प्रकृति के, उसका प्रभाव नहीं जाता है। उसके प्रभाव में व्यक्ति फिर भी आता है। हाँ, तो 3 गुण के प्रभाव कब जाते हैं, जब व्यक्ति निष्ठा से आगे बढ़ता है तब। तो देखिए, तदा रजस्तमो भावा कामा लोभादयश्च ये चेत एतेरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। जो ही हृदय में अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है, यानी निष्ठा, भक्ति की जो निष्ठा आ जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सत्व गुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। हम्म, तो जब प्रकृति की 3 गुण डिसअपियर होते हैं तब व्यक्ति खुश होता है। देखिए, 3 गुण के प्रभाव में कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, कभी तो बहुत खुशी होती है, कभी बहुत अच्छा मज़ा करता है, कभी परेशान हो जाता है, कभी बोलता है अरे कुछ नहीं हो रहा है आज मेरे से में। तो ये किस कारण से, ये सब अलग-अलग गुणों के प्रभाव से। तो यद्यपि भक्ति कर रहा है स्टेडीनेस के साथ, निष्ठा के लेवल पर, तब भी ये गुण उसको छोड़ते नहीं है। हाँ, तो तो ये कब जाते हैं? ये जाते हैं बेसिकली हाँ, रुचि, टेस्ट जब आता है। हाँ, निष्ठा से आगे आता है रुचि। तो रुचि जब आती है, जब आता है ये। हाँ, तो यानी रुचि का अर्थ क्या है? रुचि का अर्थ ये है कि अ, जो व्यक्ति का हृदय है, वो और इन सब इंद्रिय तृप्ति के लिए और वो नहीं होता है, और लालायित नहीं रहता है। हाँ, क्यों क्यों होता, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा क्यों होती है जीवात्मा की? क्योंकि उसको रुचि नहीं आता है भक्ति में। तो इसलिए उसको स्वतः, अभी उसने जो चीज़ अनुभव किया है उसी का रुचि रहेगा। लेकिन अगर जब वो हायर टेस्ट, जब इसको बोलते हैं हायर टेस्ट, जब हायर टेस्ट मिलता है, तब क्या होता है, तब वो इंद्रिय तृप्ति की भावना छोड़ देता है ना? और उसको आध्यात्मिक रुचि आता है, आध्यात्मिक टेस्ट आता है। और इस टेस्ट के बाद क्या होता है? हाँ, हाँ, तो उसका फिर माइंड जो है वो इन सब से अफेक्टेड नहीं होता है, ये गुणों के प्रभाव में नहीं आता है, और वो खुश हो जाता है। एंड दिस इज़ कॉल्ड आसक्ति। जब व्यक्ति का निष्ठा और आसक्ति में क्या अंतर है? आसक्ति मतलब फर्म अटैचमेंट,
हाँ, निष्ठा मतलब स्थापित है, लेकिन पूरी तरह से फ़र्मनेस नहीं थी। लेकिन इसमें जब हायरार्ची आता है तो उसके बाद फ़र्मली वो एस्टेब्लिश हो जाता है भक्ति में। हुँ, तो अ, तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अपनी सामान्य संवैधानिक स्थिति में जीव आध्यात्मिक आनंद में पूर्ण रूप से तुष्ट रहता है। यह स्थिति ब्रह्मभूत बोलते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ये ब्रह्मभूत स्थिति है। यह स्थिति ब्रह्मभूत या आत्मानंदी अर्थात आत्मतुष्टि की स्थिति कहलाती है। तो ये कब आए? ये कौन से स्टेज की बात है? निष्ठा के बाद रुचि और आसक्ति, है ना? विशेष रूप से रुचि एंड देन कम्स आसक्ति। तो आत्मतुष्टि की स्थिति कहलाती है। यह आत्मतुष्टि किसी निष्क्रिय मूर्ख की तुष्टि जैसी नहीं होती। निष्क्रिय मूर्ख अज्ञान अवस्था में रहता है, किंतु आत्मतुष्ट आत्मानंदी इस भौतिक जगत से परे होता है। सिद्धि की यह अवस्था अटल भक्ति में स्थित होते ही प्राप्त हो जाती है। यानी कौन से लेवल पे? आसक्ति। अटल भक्ति मतलब आसक्ति। भक्तिमय सेवा कोई निष्क्रियता नहीं अपितु आत्मा की अनन्य सक्रियता है। आत्मा की सक्रियता पदार्थ के संसर्ग से अपमिश्रित दूषित हो जाती है। फलतः काम, इच्छा, लोभ, निष्क्रियता, मूर्खता तथा इन निद्रा के रूपों में रुग्ण कार्यकलापों का उदय होता है। तो जीवात्मा तो यद्यपि प्योर है, लेकिन जैसे ही वो इस भौतिक जगत में आता है, जैसे पानी का बूंद, जब बारिश का बूंद जो होता है, वो कैसा होता है? प्योर होता है एकदम। बट द मोमेंट इट कम्स टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, वो प्योर ही रहता है, लेकिन उसके ऊपर एक आवरण आ जाता है। तो उसी तरह से जीवात्मा भी शुद्ध है यद्यपि, लेकिन जब वो आता है तो उसके ऊपर ये आवरण आ जाता है और ये आवरण के कारण से उसकी स्थितियाँ किसी रुग्ण अवस्था में वो आ जाता है। यद्यपि आत्मा को तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन और आत्मा के साथ क्या होता है? अगला शरीर के लिए ज़िम्मेदार कौन है? मन, बुद्धि, अहंकार, सटल बॉडी। तो सटल बॉडी के कारण से ये सब अलग-अलग शरीर उसको धारण करना पड़ता है, क्योंकि वो स्टोर हाउस में चलता रहता है। तो आत्मा के कारण से नहीं है, ये सटल बॉडी के कारण से, मन, बुद्धि, अहंकार, है ना? तो जब कोई व्यक्ति मन, बुद्धि, अहंकार से भी ऊपर उठता है, तब फिर वो लिबरेट हो जाता है। और वो उस समय पर वो अपना सेटल बॉडी को भी छोड़ देता है। तब वो सेटल बॉडी की आवश्यकता नहीं है। तो सेटल बॉडी इस समय इधर के लिए आवश्यक है उसको, क्योंकि उसी के आधार पे उसका अगला शरीर मिलता है उसको। अब ये शरीर क्यों मिला है? ये शरीर उसी लिए मिला है, मन, बुद्धि, अहंकार से जो भी हमने किया पिछले शरीर के साथ, वो सब स्टोर हाउस है और वो सब के आधार पे उसको मिलता है। तो इसलिए रूढ़ अवस्था में एक व्यक्ति कहलाता है, या उसको ये सब इंद्रिय तृप्ति और ये सब भावनाएँ आ जाती है। यद्यपि ये सब भावनाएँ कौन ला रहा है? मन ला रहा है। मन, बुद्धि, अहंकार के कारण से आ रही है। भक्तिमय सेवा का प्रभाव रजोगुण तथा तमोगुण के इन प्रभावों के पूर्ण निराकरण होने पर प्रकट होता है। जब भक्त तुरंत ही सत्वगुण में स्थित हो जाता है और वह उन्नति करता हुआ वासुदेव के पद या शुद्ध सत्व के पद की ओर उठने के अग्रसर होता है। केवल इस शुद्ध सत्व की अवस्था में कोई व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम के कारण अपने समक्ष कृष्ण को सदा देख सकता है। एंड देन अ, इसके आगे फिर इस स्थिति में भगवान को हमेशा देख सकता है बोल रहा है। ये सब आने के बाद, है ना? लेकिन इसके आगे भी बता रहे हैं कि अभी रति आएगा एंड देन प्रेम आएगा एंड देन दर्शन आएगा, है ना? भक्त सदैव शुद्ध सत्व में रहता है, अतः वह किसी को हानि नहीं पहुँचाता, किंतु एक अभक्त चाहे कितना ही शिक्षित क्यों ना हो, सदैव हानिप्रद होता है। भक्त न तो मूर्ख होता है, न जो रजोगुणी। हानि पहुँचाने वाला मूर्ख तथा रजोगुणी व्यक्ति भगवत भक्त नहीं बन सकते। भले ही वे अपने बाहरी वेश से अपने आप को भक्त क्यों न प्रदर्शित करें, भक्त में सदैव ईश्वर के सद्गुण पाए जाते हैं। इन गुणों की मात्रा भले ही भिन्न हो, किंतु गुणता की दृष्टि से भक्त तथा भगवान एक समान होते हैं। हाँ, तो गुण में भगवान और हम एक हैं, लेकिन उनकी संख्या में अलग-अलग हैं। तो बेसिकली तो जो भक्त है वो मूर्ख नहीं होता है ना? वो इंटेलिजेंट होता है। इसका मतलब क्या है? इंटेलिजेंट इसको बोलते हैं जो ज्ञान से एक्ट करता है, ना कि इमोशन से एक्ट करता है। ज्ञान से एक्ट करने का अर्थ क्या है? ज्ञान से एक्ट करने का अर्थ ये है कि वो जानता है कि वो कौन है, ये बाकी सब लोग कौन है। इसके आधार पर वो एक्ट करता है। यानी वो किसी को शरीर के आधार पर नहीं देखता है, वो आत्मा के आधार पर देखता है। हाँ, एंड देन द लास्ट वर्स ऑफ दिस प्रोसेस, हाँ, एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका है होता है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक ज्ञान विज्ञान तत्व प्राप्त होता है। तो जब व्यक्ति अ,
तीनों गुणों से यानी 2 गुणों से ऊपर निकल गया और शुद्ध सत्व में या सत्व में स्थित हो गया, तब क्या होगा? रुचि आसक्ति आ जाएगा और उसके बाद माइंड जो है, हाँ, वो भक्ति में लग जाता है उसका और वो भगवत तत्व को प्राप्त करता है। दिस इज़ कॉल्ड भाव, रति और प्रेम। तो इसमें अगर आप देखो तो दोनों प्रोसेस एक साथ चल रही है। जो हमारी हम जो देखते हैं आदो सदा ततो साधु संग भजन क्रिया निरंतर निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम। और यहाँ पर जो विश्वनाथ चक्रवर्ती पास 16 14 विधि जो बताए हैं, 14 स्टेजेस जो बताए हैं भक्ति में क्लीयरिंग की, वो भी यहाँ पर साथ चल रही है, दोनों साथ चला रहे हैं हम लोग। हाँ, और इस श्लोक के हिसाब से तो माइंड जो व्यक्ति का इनलिवेंट हो जाता है, यानी प्रसन्न हो जाता है, तो फिर क्या होता है, रति आती है उसको, फॉन्डनेस, है ना? एंड देन बाय एंगेजिंग इन और कॉन्टेक्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस ऑफ लॉर्ड, इस तरह से क्या होता है, उसमें प्रेम आता है, डिवोशनल सर्विस, जो एक्चुअली हमारे जीवन का गोल है, भगवत प्रेम। और फिर क्या होता है, इस तरह से व्यक्ति साइंटिफिक नॉलेज, जो पूर्ण विज्ञान तत्व है, उसको जान लेता है भगवान के प्रति, और लिबरेशन के लिए मुक्ति के योग्य बन जाता है और सारे तरह के मटेरियल कंटेमिनेशन से, भौतिक संसर्ग से छूट जाता है। एंड देन वो दर्शन कर पाता है भगवान का, और बाद में उसको भगवान के जो जो भगवान के जो क्या बोलते हैं, प्रेम की जो मिठास है, उसका अनुभव वो कर पाता है। दिस इज व्हाट जो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने जो भक्ति की विधि बताई है 14 प्रोसेसेस में, वो बताई है यहाँ पर। तो उसका तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवद गीता 7.3 में कहा गया है, हजारों मनुष्य, सामान्य मनुष्यों में से कोई एक भाग्यशाली होता है, मनुष्य नाम सहस्त्र से गच्छति सिद्धे, जो जीवन सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और प्रयत्नशील होता है। अधिकांश लोग रजोगुण तथा तमोगुण से प्रेरित होते हैं और इस प्रकार से काम, इच्छा, लोभ, अज्ञान तथा निद्रा में सदैव लिप्त रहते हैं। ऐसे अनेक मनुष्य रूपी पशुओं में से कोई एक वास्तविक रूप में मनुष्य होता है, जो मानव जीवन की जिम्मेदारी को जानता है और निर्दिष्ट किए गए कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन को पूर्ण बनाने का प्रयास करता है। तो एक बार प्रभुपाद जी को पूछे, प्रभुपाद जी ये चारों में से जो 4 डोंट्स है, जो 4 चीजें हमको नहीं करना चाहिए, कौन-कौन सी? अम, परस्त्री पर पुरुष संबंध नहीं होना चाहिए, अ, मांसाहार नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए और अम, किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए। ये चारों में से सबसे खतरनाक क्या है? सबसे पावरफुल क्या है? क्या लगता है आपको, क्या होगा सबसे पावरफुल, सबसे खतरनाक क्या होगा? हाँ, क्या उत्तर दिया होगा प्रभुपति ने, क्या लगता है आपको? पर स्त्री पर स्त्री पुरुष का संग। काम। फर्स्ट वाला, काम, पर स्त्री पर पुरुष गमन। सी, an acharya is not ordinary. When we say Prabhupada is an acharya, we should understand Prabhupada will give different answer. Prabhupada क्या बोले पता है? बोले चारों नहीं, चारों से भी खतरनाक है क्या? जो व्यक्ति ज्यादा सोता है, वो जो व्यक्ति ज्यादा सोता है यानी गुण के प्रभाव में रहता है, वो ये चारों में आ जाएगा, ये चारों उसको पकड़ लेंगे। सो प्रभुपाद गिव डिफरेंट आंसर। क्या खतरनाक है चारों में से? बोले निद्रा सबसे खतरनाक है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा सोएगा तो ये चारों चीजें उसको पकड़ लेगी, क्योंकि गुण के प्रभाव में है ना, गुण के प्रभाव से ही व्यक्ति ये सब चीजों में जाता है। ये सब चीजें के कारण है गुण, गुण के प्रभाव, तो इसलिए जब तक गुण के प्रभाव से निकलेगा नहीं, तब तक समस्या में रहेगा। सो देयरफॉर वी हैव टू अंडरस्टैंड, ज्यादा सोना सबसे खतरनाक है। ऑफ कोर्स ज्यादा सोने का अर्थ ये नहीं है कि जितना आपको आवश्यक है उतना नहीं सोना, उतना तो सोना पड़ेगा। इट मे बी 6 आवर और 7 आवर्स, इट एज पर बॉडीली नीड्स और बॉडीली वर्क, जितना उसको आवश्यक है उतना सोना चाहिए। लेकिन जो ज्यादा सोता है वो ये सब की चपेट में आएगा, क्योंकि उसको तमोगुण और रजोगुण घेर रहा है। तमोगुण और तमोगुण से फिर रजोगुण, और इस तरह से उसका पतन होना शुरू होता है। सो देयरफॉर वन शुड नॉट स्लीप सो टू मच, व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड टू दैट बॉडीली नीड्स, दैट इज ओके, बट उससे ज्यादा नहीं। 6 to 7 आवर्स जो आवश्यक है वो सोना चाहिए, है ना? कम सोएगा तब भी दिक्कत है, तब फिर बॉडीली समस्या आएंगी। एंड देयरफॉर उसको बहुत कम भी नहीं सोना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं सोना चाहिए। एक भक्ति योगी क्या होता है, वो बैलेंस करता है हर चीज। इट्स नॉट वो एक्सट्रीम हो जाता है, या तो ये ज्यादा करेगा तो ये ज्यादा करेगा, नहीं। सो दिस इज व्हाट वन शुड अंडरस्टैंड। तो देयरफॉर और प्रभुपाद जी के हिसाब से इंसान कौन है, मनुष्य कौन है? मनुष्य वो है जो ये 4 नियमों का पालन करता है, वो मनुष्य है। और जो 4 नियमों का पालन नहीं करता वो मनुष्य भी नहीं, वो तो जानवर है।
एंड देन वो भक्त कब बनता है? जब वो हरि नाम जप करता है, तब फिर वो भक्त बनता है, क्योंकि हम पढ़ते भी हैं, अगर किसी ने एक नाम भी जप किया है, वो भक्त है ना? तो देयरफॉर वन शुड गिव अप दिस 4 थिंग्स, ऑफ कोर्स, नो डाउट। एट द सेम टाइम उसको हरि नाम भी करना पड़ेगा। इसलिए हम जाते हैं, बताते हैं। बट ऑफ कोर्स जो दोनों में से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? हाँ, माला जप करना है या 4 नियम छोड़ना? क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट? नाउ यू विल नो दिस। ये तो आप जानते हैं। हाँ, व्हिच इज़ मोर इम्पोर्टेंट? हरि नाम जप। क्यों? क्योंकि मैंने कल भी बोला था आपको, अ, अनर्थ निवृत्ति से भी ज़्यादा हमको फ़ोकस करना है अर्थ प्रवृत्ति पे। कई बार क्या होता है, वी आर सो मच अबाउट द रूल्स दैट ऑल्दो वी आर इन द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, बट हम इसको बना देते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर रूल कॉन्शियसनेस। काम 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 से बचना है, तो काम कॉन्शियसनेस कर देते हैं व्यक्ति को, न कि हमको कृष्णा कॉन्शियस करना है, न कि काम कॉन्शियस करना है, न कि क्रोध कॉन्शियस करना है, न कि किसी और चीज के कॉन्शियस करना है, कृष्णा कॉन्शियस करना है। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो आवश्यक है वो करना है, एक्सटर्नल वो नहीं होना चाहिए। वी शुड अंडरस्टैंड इट एज पर द टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, व्हाट विल बी द, इस स्थिति में भगवान ज्यादा प्रसन्न कैसे होंगे। हम्म, कई बार इस तरह से हो जाते हैं कि खाते ही नहीं हैं, और बीमार भी होने का डर हो जाता है। तो फिर क्या? तो फिर वन शुड अंडरस्टैंड एज पर टाइम प्लेन सर्कमस्टेंसेस, उनके आधार पे उनको करना चाहिए। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं कि ओनियन गार्लिक लिखा है, ऐसी स्थिति में ऐसी चीजें खाएं जो उन सबसे प्रभावित ना हो। जितना हम, इमरजेंसी में क्या होता है, इमरजेंसी में क्या होता है, सी इन जनरल जो चल रहा है वो चलाना होता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इमरजेंसी तब क्या करना होता है? तब सबसे, इमरजेंसी मतलब कि इमरजेंसी में नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू नहीं होते हैं। वन शुड अंडरस्टैंड इट कि अभी क्या करने से बचाव होगा, क्या करने से बचाव होगा, क्या करने से बेहतर होगा। सो दैट वन, वो कोई ऐसा नहीं कि इस समय पे ये होता है, इस समय पे होता है, वो हर व्यक्ति को परिस्थिति के हिसाब से देखना होता है। इसलिए कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, यही करना चाहिए। नोबडी कैन से दिस। वो उस स्थिति के हिसाब से जो बेस्ट होगा वो करना होता है। एंड देयरफॉर इसलिए कोई फॉर्मूला नहीं कि ये आप रट लो और उसके आधार पर जीवन अपनाओगे। वो व्यक्ति को बुद्धि लगा के करना पड़ेगा। इसलिए भक्ति योगी इज ऑलवेज अ कॉन्शियस पर्सन। And therefore, how this consciousness comes? By reading scriptures. ये रीडिंग स्क्रिप्चर्स आर लाइक नॉट इन दिस तीन गुणों में नहीं, तीन गुणों से परे हैं ये तीनों। ये सारे स्क्रिप्चर्स तीनों गुणों से परे हैं। एंड देयरफॉर वन विल टेक द एसोसिएशन ऑफ दिस गुण, दिस स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चुरल इंजेक्शंस, देन, और वो जब इंट्रोस्पेक्ट करता है, देन ही इज एक्चुअली बिकम्स इंटेलिजेंट, बिकॉज ज्ञान, है ना, भक्ति में सहायक ज्ञान जरूरी है, और उसी के आधार पर निर्णय लिया जाता है, ना कि इमोशन के बेसिस पर। मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं ये करूंगा। अरे अच्छा, कृष्ण को क्या लग रहा है वो करना है। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो तो जो मानव जीवन की जिम्मेदारी को जानता है और निर्दिष्ट किए गए कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन को पूर्ण बनाने का प्रयास करता है, जीवन में इस प्रकार की सफलता प्राप्त किए हुए हजारों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के विषय में वैज्ञानिक ढंग से है। जान सकता है। भगवत गीता 18.55 में ही कहा गया है कि श्री कृष्ण के विज्ञान को केवल भक्ति योग की प्रक्रिया से के द्वारा जाना जा सकता है। भक्ति अमाम अभी जाना थी। ठीक इसी बात की उपयुक्त श्लोक में पुष्टि हुई है। कोई भी सामान्य व्यक्ति, जहां यहाँ तक कि जिसने मानव जीवन में सफलता प्राप्त कर ली, वह भी भगवान के विषय में सही सही या वैज्ञानिक ढंग से जान नहीं सकता। मतलब मटेरियली कोई अम, कुछ अचीव कर चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान को जानता है। तो कई बार ऐसे लोग होते हैं जो भारत में समस्या क्या है पता है? भारत में स्वघोषित गुरु बहुत है। स्वघोषित गुरु समझते हो? स्वघोषित गुरु मतलब क्या है? आपने उनसे ज्ञान मांगा नहीं, पर वो आपको देना आएंगे। जैसे आप तिलक लगाए, ए तुम दिखावा करता है, क्या दिखावा करता है? आप कंठी माला पहने, देखो तुम दिखावा करता है, फैशन फैशन। हाँ। ये माला करते हो, देखो तुम लोग दिखावा करते हो। भगवान का नाम जप करना है तो मन में करो, माला पे क्यों करते हो? हम तो मन में करते हैं। तो स्वघोषित गुरु बहुत मिलेंगे आपको भारत में, पर हम कोई बाध्य नहीं सब स्वघोषित गुरु का सुनने के लिए। देयरफॉर इट इज नॉट रिकमेंडेड कि उनको सुनने का आवश्यकता है। एक तो देख, गुरु का मतलब क्या है? देखो, आप गीता में भगवान कब बनते हैं गुरु? इवन यहाँ पर भी सुद गोस्वामी आए तो ऐसा नहीं आके बताने लगा, अरे मेरे को मालूम है तुमको क्या बताना है, ऐसा नहीं करते हम। जब तक पूछा ना जाए बोलने का नहीं, है ना? ये गुरु का लक्षण है। ही इज लाइक मौनी।
व्हेनेवर ही इज आस्क्ड टू स्पीक ही स्पीक्स। और क्या बोलता है वो? कृष्ण कथा बोलता है, दैट्स ऑल, हो गया। क्योंकि वही उस संतुष्टि देने वाला है जीवात्मा को, या आउट ऑफ मर्सी, आउट ऑफ कृपा वो इस तरह से बोलते हैं, नॉट आउट ऑफ एनवी। स्वघोषित गुरु जो होते हैं वो आउट ऑफ एनवी बोलते हैं, तुमने ये क्यों किया, ये क्यों नहीं करते, ये क्यों नहीं करते। ऐसे स्वघोषित गुरु को सुनने को बाध्य नहीं हम। कई लोग बहुत कुछ बोलेंगे, सो देयरफॉर डोंट वरी, इस तरह के स्वघोषित गुरु से बच के रहना है, या हम उनसे सुनने के लिए बाध्य नहीं है। कई तरह के, कई तो उनको वैज्ञानिक ढंग से ज्ञान नहीं हो सकता है। देखो मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। एक बार मैं वन टाइम व्हेन आई वाज इन उज्जैन, तो उज्जैन में एक हॉस्पिटल में मैं गया था, एंड देन वहाँ पर एक डॉक्टर को दिखाने के लिए गया था। तो उस समय पर वो जो डॉक्टर थे, ही वाज़ वेरी चर्म रोग विशेषज्ञ थे। आई वाज़ हैविंग सम इचिंग प्रॉब्लम, तो मैं उनको दिखाने के लिए गया था। इट इज़ इन, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था उस समय की बात है ये, 2000 मे बी 13 और 14 होगा, तब की बात है ये। तो उस समय पर जब मैं उनको दिखाने गया अ, तो मैं इधर था, मैं तो, उनको पता नहीं था कि मैं इस्कॉन वाला हूँ। और अ, वो कोई तो लेडी थे, उनसे बात कर रहे थे, एंड उनको बता रहे थे, अरे इस्कॉन वाले बाहर पैसा भेजते हैं, अरे इस्कॉन वाले ये करते हैं, अरे इस्कॉन वाले वो करते हैं। मैं बोला, इस व्यक्ति को मालूम क्या है गया कितनी बार है इस्कॉन? ऑल्दो ही इज अ डॉक्टर, दैट्स ओके बाबा, वी रिस्पेक्ट फॉर योर प्रोफेशन। इट डजंट मीन यू आर क्या बोलते हैं, यू आर क्वालिफाइड टू स्पीक ऑन एनी एनी सब्जेक्ट मैटर विच यू डोंट नो, विच यू जस्ट हर्ड फ्रॉम समवेयर। इसलिए इस्कॉन में हम बोलते हैं, इस बात को ध्यान सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्कॉन में हम बोलते हैं, कोई भी बात आप किन्हीं से भी सुनो, प्लीज वेरीफाइड फ्रॉम 3 सोर्सेस मिनिमम। कितना? 3 जगह से जरूर सुनने का, है ना। वो जब वेरीफाई होगा 3 जगह से, तब उसको स्वीकार करना चाहिए पूरी तरह से। एंड देयरफॉर 3 जगह से का मतलब ये भी है, साधु, शास्त्र, गुरु, ये 3 प्रमाण है। शास्त्र अपने आप में एक प्रमाण है। शास्त्र में कोई चीज है मतलब दैट इज वेरी क्लियर। एट द सेम टाइम कोई साधु, कोई गुरु बोल रहा है, देन वन शुड एक्सेप्ट इट। हाँ, सो दिस इज व्हाट द पॉइंट। इसलिए जो भी गुरु या जो भी साधु कुछ भी बोले, वो कहाँ से बोलना चाहिए? शास्त्र से बोल, प्रमाणित होना चाहिए, शास्त्र से बोला जाना चाहिए, ना कि कहीं से भी कुछ भी बोल देना चाहिए। So therefore, 3 sources से one should verify whatever he is hearing. So therefore, it's not just one functioning ना, सुनना ही एक काम नहीं हो गया, उसको verify करना भी दूसरा काम है। And one should verify it by reading scriptures from where it is, and where it is mentioned. Okay, yes, yes. Now then that's firm faith comes. So हाँ, वैज्ञानिक ढंग से जब जान पाओगे आप, नहीं तो क्या होगा? नहीं जान पाओगे। मानव जीवन में सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब वह यह समझ लेता है कि वह पदार्थ का प्रतिफल नहीं अपितु आत्मा है। हाँ, और ज्यों ही वह यह समझ लेता है कि उसे पदार्थ से कुछ लेना-देना नहीं, त्यों ही वह भौतिक लालसा त्याग देता है और आध्यात्मिक जीव के रूप में अनुप्राणित हो जाता है। यह सफलता तभी मिलती है जब मनुष्य रजोगुण तथा तमोगुण से ऊपर उठ गया हो, या दूसरे शब्दों में जब वह योग्यता के आधार पर वास्तविक रूप में ब्राह्मण हो। ब्राह्मण शब्द सत्व गुण का प्रतीक है। यू नो ना, ब्राह्मण जो है सत्व गुण से ब्राह्मण आया है, रजोगुण से क्षत्रिय आया है, रजोगुण और तमोगुण के मिक्सचर से वैश्य आया है, और तमोगुण से शूद्र है। दिस वे, तो सत्व गुण का प्रतीक है। अन्य सारे लोग जो सत्व गुण में नहीं है, वे या तो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, या शूद्रों से भी अधम होते हैं। और जो तीनों गुणों से परे, मतलब नीचे वाले परे, ऊपर वाले परे नहीं, वो हाँ, क्या बोलते हैं, अधम, चांडाल और ये सब जो कुत्ते का मांस खाते हैं, ये इस तरह के लोग जो हैं। उत्तम गुणों के कारण ब्राह्मण अवस्था मनुष्य जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। अतः जब तक मनुष्य में कम से कम ब्राह्मण के गुण ना हो, तब तक वह भक्त नहीं हो सकता। देखो प्रभुपाद क्या लिख दिया यहाँ पे, ब्राह्मण के गुण ना है मतलब भक्त नहीं हो सकता, मतलब ब्राह्मण के गुण होना चाहिए। ब्राह्मण के गुण क्या है? ब्राह्मण के गुण 6 गुण है मुख्य रूप से। क्या है 6 गुण ब्राह्मण के? पठन पाठन यजन याजन, अ, शास्त्र अध्ययन करना, शास्त्र पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। सो इन दिस वे दे आर द ब्राह्मण्स क्वालिफिकेशन। हाँ, दान और प्रतिज्ञात, यानी दान लेना और प्रतिज्ञात में कोई देता है तो वो लेना, देना और लेना है ना, दान। दिस आर द 6 गुणास ऑफ ब्राह्मण। ब्राह्मण इज नोन फॉर दिस थिंग्स, जिसको शास्त्र का ज्ञान हो, है ना, सिर्फ पढ़ने में लगा हो और पढ़ाने में लगा हो, ये 2 सबसे इम्पोर्टेंट है। शास्त्र अध्ययन करता हो खुद और शास्त्र समझाता हो। दूसरा यज्ञ,
है ना? जिसको यज्ञ करता हो, यज्ञ कराता हो। तो अभी कलयुग में क्या है कि कलयुग में हरि नाम संकीर्तन यज्ञ है, तो जो वो करता हो, जो कराता हो बेसिकली हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। बट ऑफ कोर्स उसको वो यज्ञ भी आना चाहिए, है ना? अग्नि में जो प्रज्वलित करके जिस तरह से यज्ञ कराते हैं, वो भी उसको सीखना चाहिए, ब्राह्मण है तो। एंड देन बट ऑफ कोर्स हरि नाम जो कर रहा है वो संकीर्तन महायज्ञ इस कलयुग के लिए तो वही रिकमेंडेड, एंड देन दिस इज द ऑफ कोर्स इट इज आल्सो द मोस्ट इंपोर्टेंट। कोई वो यज्ञ कर रहा है, हरि नाम कराना है तो फिर देन एंड देन दान और प्रतिक्रिया। तो दान यानी दान देना चाहिए। ब्राह्मण इज नॉट सपोज टू ओनली टेक दान, इज ऑल्सो सपोज टू गिव समथिंग। विच काइंड ऑफ ज्ञान? ऑफ कोर्स शास्त्र का ज्ञान हो सकता है या और भी तरह का दान हो सकता है। तो और लेना भी उसको चाहिए, जो देता है तो उसको खुशी खुशी लेना चाहिए। डिमांड का नहीं लिखा है ना, यहाँ डिमांड करना चाहिए उसको। तो तो यह सफलता कहाँ है? या और जो ही ये वह समझ लेता है कि उसे पदार्थ से कुछ लेना देना नहीं, तो ही वह भौतिक लालसा त्याग देता है। अच्छा, ब्राह्मण सत्वगुण का प्रतीक है, अन्य सारे लोग जो सत्वगुण में नहीं है, ये भी हो गया। अतः जब तक मनुष्य में कम से कम ब्राह्मण गुण ना हो, तब तक वह भक्त नहीं हो सकता। भक्त अपने कर्म के कारण पहले से ब्राह्मण रहता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो भक्ति कर रहा है वो ब्राह्मण हो जाता है। क्योंकि उसके अंदर वो गुण स्वतः आते हैं ना। वो भागवतम का श्लोक है कि भक्त में क्या होता है, सभी गुण स्वतः आ जाते हैं, देवताओं के सारे गुण आ जाते हैं। किंतु यह उसकी चरम परिणति नहीं है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। ऐसे ब्राह्मणों को वास्तव में दिव्य अवस्था प्राप्त करने के लिए वैष्णव होना चाहिए। शुद्ध वैष्णव मुक्त आत्मा होता है, वो ब्राह्मण पद से भी ऊपर होता है। भौतिक अवस्था में ब्राह्मण भी बद्ध जीव होता है, क्योंकि ब्राह्मण अवस्था में ब्रह्म बोध तो हो जाता है, किंतु परमेश्वर के विज्ञान का अभाव रहता है। ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, बट ब्रह्म जानता है वो कि वो आत्मा है, वो जानता है, लेकिन परमेश्वर का परमेश्वर के विज्ञान का अभाव फिर भी रहता है। तो मनुष्य को ब्राह्मण अवस्था को पार करके वसुदेव अवस्था प्राप्त करनी होती है, ताकि वह भगवान कृष्ण को समझ सके। परमेश्वर का विज्ञान भगवत तत्व आध्यात्मिकता के स्नातकोत्तर छात्रों के अध्ययन का विषय है। मूर्ख या अल्पज्ञ लोग परमेश्वर को नहीं जान पाते, इसीलिए वे अपनी अपनी सनक के अनुसार कृष्ण की व्याख्या करते हैं। किंतु तथ्य यह है कि ब्राह्मण अवस्था प्राप्त करने पर भी भौतिक गुणों के कलमश से मुक्त हुए बिना कोई भगवान के विज्ञान को नहीं समझ पाता। जब योग्य ब्राह्मण यथार्थ रूप में वैष्णव बन जाता है, तो वह मुक्ति की प्रबुद्धावस्था में यह जान पाता है कि वास्तव में भगवान क्या है। तो देयरफॉर द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज यही जान लेना कि हम कौन है, वही इंपोर्टेंट नहीं है। जीवन का गोल क्या है वो भी जानना है, यानी जीवन का गोल क्या है, भगवान। तो वो तत्व को भी जानना उसको चाहिए, भगवत तत्व विज्ञान होना चाहिए उसको। देयरफॉर गुरु कौन है? तो गुरु कौन है? जो भगवत तत्व विज्ञान को जानता है। कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। जो कृष्ण तत्ववेत्ता कृष्ण तत्व विज्ञान को जानता है वही गुरु बन सकता है, वही गुरु है ना? स्वघोषित गुरु नहीं होना चाहिए, कृष्ण तत्व का पूरा विज्ञान जानता है जो, वो गुरु है। तो जनरली हम भक्ति की 9 स्थितियां जानते हैं, जो नारद मुनि ने हमको बताई है। हाँ, लेकिन यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती पद हमको 9 विधियां बता रहे हैं। और अब ये भक्ति की विधि बताई, तो अब इसका रिजल्ट क्या है? अभी रिजल्ट भी जानना चाहिए ना, नहीं तो बस भक्ति की विधि करना है, विधि का से पाना क्या है? तो वो अब रिजल्ट अगले वाले श्लोक में बताने वाले हैं। विद्यते हृदय ग्रंथिने स्थिते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि एव तस्त एवात्मनीश्वरे। इस प्रकार हृदय की गांठ भिज जाती है और सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं, तब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है, तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है, कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, एंड वो स्थापित हो जाता है भक्ति में। एंड देन फिर अगला बोलते हैं कि साधना भक्ति, अभी तो हम इसमें नहीं, तो साधना भक्ति करने में भी कोई डिफिकल्टी नहीं है। इन द लास्ट सेक्शन जो आएगा इस श्लोक की श्रृंखला का 22वां, उसमें वर्णन आ जाएगा। तो देयरफॉर अगर हम देखें तो 16वें श्लोक में हमको हमारे 9 स्टेजेस से देखें तो 16वें श्लोक में श्रद्धा, साधु संग और भजन क्रिया, आदो श्रद्धा तो साधु संग भजन क्रिया 16वें श्लोक में बताया गया। देन 17वें श्लोक में भजन क्रिया, क्योंकि पहले भी भजन क्रिया बताई, लेकिन यहाँ पर भी भजन क्रिया बताई, और फिर अनर्थ निवृत्ति 17वें श्लोक में अनर्थ निवृत्ति तक आया। 8वें श्लोक में अनर्थ निवृत्ति और निष्ठा तक लाए। एंड देन 19वें श्लोक में रुचि और आसक्ति, और 20वें श्लोक में भाव, रति और प्रेम। ये 9 स्टेजेस अगर देखना है तो ये ऐसी बताई, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इसमें 14 स्टेजेस बताए। तो बोलते हैं 16वें श्लोक में 4 सताम कृपा, महत सेवा, श्रद्धा, गुरु पादाश्रय। एंड देन
16वें के एंड में भजन स्पृहा यानी भजन करने की इच्छा, डिज़ायर, और 7वें में फिर वो बोलते हैं कि भजन करने की इच्छा से भजन करता है व्यक्ति, है ना? सॉरी, 17वें में भजन की इच्छा बताते हैं, 18वें में बताते हैं कि भजन करता है एक्चुअल में, और अनर्थ निवृत्ति होता है और निष्ठा पे आता है। और 19वें श्लोक में रुचि आसक्ति पे आता है, और 20वें श्लोक में रति, प्रेम, दर्शन, और बाद में डायरेक्ट एक्सपीरियंस करता है भगवान की स्वीटनेस का। दिस इज हाउ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक्सप्लेन्ड, एंड दिस इज हाउ अवर आचार्यस नौ 9 स्टेजेस जो डिवोशनल सर्विस की बताई है, और इसको 14 स्टेजेस में हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताए हैं। तो यहाँ पर हम विराम देते हैं। कल इसका रिजल्ट क्या है, और क्या कोई डिफिकल्टी नहीं है इसको करने में, ये सब हम चर्चा करेंगे। एंड देन अभी तक आपको पता है, अभी तो 2 ही प्रश्न का उत्तर हुआ। एंड देन 23वें श्लोक से फिर यानी उसके आगे फिर वो अगले प्रश्न का उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम विराम देते हैं। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। अभिषेक प्रभु, अनिल प्रभु, अंशिका माता जी, भारती माता जी, इस्कॉन हरदा, कशिश माता जी, कृष्ण प्रभु, सॉरी, हाँ कृष्ण प्रभु, मनीषा माता जी, नम्रता माता जी, निखिल प्रभु, पूर्णिमा माता जी, प्रकाश प्रभु, राधा सखी माता जी, राजकुमार प्रभु, रिमझी माता जी, सनत कुमार प्रभु, शरद दोगने प्रभु, श्रीदेवी माता जी, सुनैना माता जी, स्वाति माता जी। थैंक यू एवरीवन। तो जिन्हें कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, अदरवाइज एंड करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यस प्लीज। निद्रा को ही क्यों थोड़ा-सा एक्सप्लेन करिए ना, और क्यों ऐसा कहा निद्रा गया को है है कि क्यों? निद्रा क्योंकि करके? निद्रा जो है इट इज डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ तमोगुण। जब कोई व्यक्ति निद्रा में जाता है बाय डिफॉल्ट उसको तमोगुण आता है। जैसे उदाहरण के लिए आपको समझाता हूँ। इसलिए जब हम उठते हैं आलस आता है, हुँ, और हुँ, उठने के बाद स्नान करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वो निद्रा जो है वो तमोगुण के प्रभाव में क्या होगा, व्यक्ति कुछ कोई कोई इस तरह की एक्टिविटी कर नहीं पाएगा, आलसी रहेगा, उसके अंदर वो सब प्रभाव रहेंगे। क्या होता है देखिए, एक बात बताता हूँ आपको। इसलिए बोलते हैं दिन में नहीं सोना चाहिए। दिन में सो तो सिर्फ 1 घंटा सोना चाहिए। 1 घंटे के बाद अगर आप सोते हो तो देन तब फिर से स्नान करना चाहिए। तो क्या होता है जब हम सोते हैं, विशेष रूप से रात में, एक तो समय भी तमोगुण है बाहर का जो, इसलिए सारे गतिविधियाँ, अंधेरा मतलब क्या है? अंधेरा मतलब अज्ञानता, तमोगुण। तो हुँ, बाय डिफ़ॉल्ट रात का समय अज्ञानता का है, उसमें ये सारी ऐसी विधियाँ होती है जो एक्चुअली सही नहीं है ना? हुँ, और हमारे बॉडी में भी एक्चुअली क्या होता है जब हम सोते हैं, तो उस समय पर क्या होता है, कई तरह की ऐसी वायुएँ निकलती है, हुँ, जो एक्चुअली इट इज़ नॉट गुड, और वो रिजेक्शन ज़रूरी भी है, इसलिए सोना भी ज़रूरी है। इसलिए सोना चाहिए उस अ, फर्स्ट इज़ क्योंकि वो एक्टिविटी इटसेल्फ इज़ तमोगुण की है। उसके बाद वो जो समय है वो भी पूरा अंधकार का समय है, डार्कनेस का समय, तमोगुण का समय, और इस समय पर जो क्रियाएँ हमारे शरीर से होती है, जो वायुएँ हमारे शरीर से निकली है, जो गंदगी निकलती है, उसके कारण से भी शरीर कंटामिनेटेड रहता है। एंड देयरफॉर इट इज़ बेटर कि जब भी हम उठते हैं तो हमेशा फर्स्ट वन शुड टेक बाथ फर्स्ट इमीडिएटली, एंड देन हुँ, वन शुड परफॉर्म इन एनी एक्टिविटी। इट इज़ द रिकमेंडेशन। बट ऑफ कोर्स किसी को हेल्थ इश्यूज़ है, तब वो फिर उसको बोलते हैं कि ठीक है, या वो ऐसी स्थिति में जब वो स्नान नहीं कर सकता, तो देन व्यक्ति को तब क्या करना चाहिए, तब करना चाहिए शुद्धिकरण मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। एंड दिस शुद्धिकरण मंत्र वो बोलता है कि भगवान का नाम लेने से पानी वानी क्या करेगा, पानी तो आपको बाहर से शुद्ध करेगा, पर भगवान का नाम लेने से अंदर और बाहर हर स्थिति में शुद्धिकरण हो जाता है। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ दिस मंत्र। एक मंत्र का मतलब ही है। हाँ, तो ओम दिन में पवित्रो भी पवित्र व सर्वावस्था पिबा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षाम स बाह्य अभ्यंतर शुचि। चाहे अंदर से बाहर से किसी भी तरह से अगर शुद्ध नहीं है तो भी शुद्धिकरण हो जाएगा। हाँ, किस तरह से? बस पुंडरीकाक्ष, भगवान पुंडरीकाक्ष को स्मरण करके, भगवान का नाम लेके कोई पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, चाहे कोई भी अवस्था में हो, उस स्थिति में भी उसका शुद्धिकरण हो जाता है। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ दिस मंत्र। वन शुड, इसलिए ये मंत्र हमको उच्चारण करना चाहिए जब भी ऐसी स्थिति में हो, या इन जनरल भी स्नान करने के बाद इसको उच्चारण कर लेना चाहिए। इन दिस वे व्हाटएवर जो भी, क्योंकि क्या हो गया आजकल हम कितना भी स्नान करें वो छुआछूत तो रहता ही है, विशेष रूप से जो ड्यूटी वर्शिप करते हैं उनके लिए।
तो इसलिए शुद्धिकरण, इसलिए इस कलयुग में डिटी वर्शिप को भी इतना रिकमेंडेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि डिटी वर्शिप कोई भी करेगा उसमें अपराध होंगे, क्योंकि डिटी वर्शिप के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक शुद्धता और एक शुद्धता और क्लीनलीनेस एंड पंक्चुअलिटी, दिस 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड इन डिटी वर्शिप। तो नेचुरली क्या होता है, जब हम स्नान करने जाते हैं, तो स्नान के समय पर जिस दरवाजे को छू के आते हैं उसी दरवाजे को एंड देन वापस वही सब रहता है। सो इन दिस वे वो क्लीनलीनेस को फॉलो करना बहुत मुश्किल है। इससे पहले के लोग इस नदी में स्नान करते थे। हाँ, नदी में स्नान करना इट्स लाइक अमेजिंग। हाँ, तो इसलिए तो ये जो जो स्लीपिंग एक्टिविटी है, ये विशेष रूप से रात की, तो समय पर ऐसी बहुत सारी क्रियाएँ इस संसार में भी घटित होती है। इसलिए उस समय पर भी हमको क्या बोलते हैं, इसलिए उसके बाद उठ के वो भी करना होता है स्नान। In this way we can understand 2 or 3 principles are there. There are more deeper aspects of this, but as of now अभी यहीं तक हम इसको रखें। हाँ, तो तो ये वही सब चीज़ें भी करना। दिन में अगर सो गए हैं, तो भी हुँ, नहाना फिर तो नहाना ही चाहिए ना, स्नान करना ही चाहिए हाँ, ना दिन में 1 नहाने के घंटे बाद। से ज़्यादा अगर हम सोते हैं, तो फिर ऐसा रिकमेंडेशन है कि वन शुड टेक बाथ लाइक दैट। नहीं, पर उसी बेड पे सो रहे हैं, तो जिस पे रात में ऑफ सोते कोर्स हैं, वो तो है, इससे तो दिन फिर में सो जब रहे जब हम सोते हैं, हैं, तो फिर अभी क्या है, स्नान ये बहुत करना हाई चाहिए। हाई सब स्टैंडर्ड्स हैं। नाउ इट्स अप हुँ, टू इंडिविजुअल्स, वो कितने फॉलो कर सकता है, कितने नहीं। तो क्या हुँ, होता है जब हम सोते हैं, तो जिस रात में जिस बेड पे सोते हैं लंबा समय के लिए, उस बेड पे नहीं सोना चाहिए। और हुँ, अगर उस बेड पे सोते हैं, तो फिर से स्नान करना चाहिए, कपड़े भी फिर बदलना पड़ते हैं। लेकिन क्योंकि अगर आप डीटी वर्शिप नहीं कर रहे हो, तो दैट इज़ ऑल्सो वन अंडरस्टैंडिंग है कि ठीक है, तब इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, हुँ, मतलब हर चीज़ बदलना, क्योंकि आपको डीटी वर्शिप में नहीं जाना है। एक्चुअली ये सब जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स हैं, ये सब डीटी वर्शिप्स के लिए हैं। बट अगर कोई व्यक्ति अगर इसको अपने जीवन में भी पालन करेगा, तो एटलीस्ट बाहरी रूप से तो शुद्ध रहेगा। एंड लेकिन बाहरी रूप से कोई कई बार इतनी शुद्धता रखता है, लेकिन आंतरिक रूप से शुद्धता नहीं करता है, हरि नाम नहीं लेता है, तो फिर वो भी रिकमेंडेशन, तो भी वो भी कोई मतलब का नहीं है। देयरफॉर वन शुड अंडरस्टैंड कि वेदर, इसलिए ये श्लोक इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक क्या बोलता है? वेदर वन इज क्लीन्ड और अनक्लीन्ड, पवित्र हो अपवित्र हो, इट डजंट मैटर। इफ वन चैंट्स द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, इफ वन कैन रिमेंबर द नेम्स ऑफ द लॉर्ड, तो अंदर और बाहर दोनों तरफ से शुद्धिकरण होता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। सर लेकिन ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं कि ये इमरजेंसी में इस तरह से हमको करना होता है। बाकी इन जनरल हमको अ, स्नान करके एंड देन बैठना चाहिए। दिस इज व्हाट द रिकमेंडेशन ऑफ अवर संप्रदाय और अवर आचार्यस और सोसाइटी। तो ये एक्चुअली ऐसा बोलते हैं, जिस बिस्तर पे आप रात में सोते हो उसको तो छूना भी नहीं चाहिए। इट इज लाइक ए डेड बॉडी। अभी डेड बॉडी को आप छूने के बाद क्या होता है? नेचुरली स्नान करता है ना व्यक्ति। इट इज लाइक अ डेड बॉडी। जिस बिस्तर पे आप सोते हो रात में, इट्स लाइक डेड बॉडी। क्यों? क्योंकि उसमें आप घंटों घंटों सो लिए हो और उसमें ऐसी क्रियाएं कर ली हो जो आपको कंटेमिनेट कर दिया, उस बिस्तर को भी, आपके कपड़ों को भी और आपको भी। एंड देयरफॉर इसलिए वो कपड़ों को भी बाद में छूना नहीं चाहिए। कपड़े को छूने छुआ है तो फिर से स्नान करना होता है। तो ये सब चीजें हैं, हाईएस्ट स्टैंडर्ड है डीटी वर्शिप के। एटलीस्ट जो डीटी वर्शिप करते हैं उनको ये सब फॉलो करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए जितना कर सके। घर में तो ठीक है, लेकिन मंदिर में ये सब स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं। एक एक स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता है, क्योंकि वहाँ सामने स्वयं भगवान है प्राण प्रतिष्ठा के साथ। तो उनको सेवा करना है, तो भैया वो स्टैंडर्ड रखना पड़ता है। डीटी वर्शिप के लिए स्टैंडर्ड है पंक्चुअलिटी, समय पे, और क्लीनलीनेस, शुद्धता के साथ, हर चीज की शुद्धता। सो दिस इज द थिंग प्रोजेक्ट। ठीक है। सो मेनी थिंग्स आर देयर, डिटेल्स तो हर चीज की है, कई सारी चीजें हैं, लेकिन अभी एकदम वो सब नहीं बताता हूँ मैं। बट कोई पूछ लेता है तो ठीक है। ओके, तो फिर हम एंड करें यहाँ पर, और कुछ नहीं है तो। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।